बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक को ज्ञानी और दूसरे को बुद्धिमान कहा जाता था। हालांकि वे दोनों पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे। उनके माता पिता इस बात से बहुत चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस नामक स्थान पर भेजने का फैसला किया। कुछ वर्षों तक वहां अध्ययन करने के बाद दोनों लड़के बहुत होशियार और विद्वान हो गए। एक होशियार छात्र होने के साथ साथ उसे अपने होशियार होने पर गर्व भी महसूस होता था। वे दोनों हमेशा खुद को दूसरे व्यक्ति से बेहतर दिखाने की कोशिश करते थे। उनके शिक्षकों ने उन्हें कई बार कहा कि यह अच्छा नहीं है, लेकिन वे दोनों फिर भी सोचते थे कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों को बनारस से अपने गांव वापस जाना था। यात्रा बहुत लंबी थी और जब अंधेरा हो गया तो वे रात के लिए एक गांव में रुके। जिस व्यक्ति के पास गांव था उसे पता चला कि बनारस के चतुर लोग उसके गांव में हैं। उसने उन्हें सोने के लिए जगह और कुछ भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। दोनों होशियार लोग मालिक के घर गए। मकान मालिक ने उन दोनों के रहने की योजना बनाई और स्वादिष्ट खाना बनाया। वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और पूछा कि वो कैसा कर रहा है। पहले तो जमींदार वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने जमींदार को शर्मिंदा करने और यह दिखाने के लिए कि वह कितना चतुर और है, कुछ घटिया बात कह दी। जिस व्यक्ति का घर है उसे उस चतुर व्यक्ति की बात पसंद नहीं आई, अतः वह स्वयं उस चतुर व्यक्ति से मिलने गया। चतुर व्यक्ति ने वही दोहराया जो उसने पहले कहा था और खुद को एक बेल कहा जो कुछ भी नहीं जानता है। मकान मालिक दोनों लोगों से खुश नहीं था और उन्हें भोजन के लिए आने को कहा। जब उन्हें खाना परोसा गया तो उनकी थालियों में घास और भूसा था। इससे उन्हें मकान मालिक पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि वह उन्हें वह भोजन देकर उनका मजाक उड़ाना चाहता है जो जानवर खाते हैं। मेजबान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रिय महोदय, आप एक विद्वान हैं और आप मेरे अतिथि हैं। मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं है। आप दोनों विद्वान होते हुए भी एक दूसरे को बैल और गधा कहते थे, इसीलिए मुझे बैल का भोजन पसंद आया और गधे का खाना परोस गया। बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के मित्र ने गलती की और एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने उस व्यक्ति को भी धन्यवाद कहा जिसके पास वह घर है जिसमें वो रहते हैं। घर का मालिक वास्तव में दयालु था और उसने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। यदि कोई वास्तव में स्मार्ट है लेकिन वह दूसरे लोगों को बुरा महसूस कराने की कोशिश करता है तो उसे खुद भी बुरा महसूस होगा।